अभी तक हमारा और आपका ये मिथ नहीं था कि गौरव कोई काम नहीं कर रहा है, ये बात सच है। उसने खुद ने कहा, अब उसे वो ड्यूटी दे दी गई है। Stupid woman. I am not okay with this. This is not right. If I get to the Gen Z way of responding to this, you'll be crying. Yeah. Namaste everyone. Welcome to Realizing the Reality. My name is Priyanka and I am a tarot card reader also. इसके साथ साथ में मुझे बिग बॉस के बारे में बात करने में भी बड़ा मज़ा आता है. दिस इज़ वाई आई हैव स्टार्टेड दिस चैनल एंड वेलकम टू रियलाइजिंग द रियलिटी. शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की रिव्यू की. एपिसोड की शुरुआत में ही सबसे पहले गौरव ने खुद अपने मुंह से कहा है कि अब फाइनली उसे एक ड्यूटी दे दी गई है और उसने बर्तनों को 3 बार करने का काम लिया है. तो अभी तक हमारा और आपका ये मिथ नहीं था कि गौरव कोई काम नहीं कर रहा है, ये बात सच है. उसने खुद ने कहा, अब उसे वो ड्यूटी दे दी गई है. सो उसने ड्यूटी ली है 3 बार बर्तनों को करने की अलोंग विथ तान्या, जिसमें कि तान्या जो है बर्तनों को वॉश कर रही है और वो सिर्फ उसको पोंछ कर रख रहा है, राइट. अब इसमें भी वो इरिटेट होता हुआ दिखाया जा रहा है फर्स्ट सीन में कि 3 बार करना पड़ेगा. 3 बार कितना थक जाएंगे या कैसे भी, मतलब उसको परेशानी हो रही है उस बात से. वो भूल गया है कि 3 बार खाना बनाया जाता है, 3 बार खाना खाया जाता है, तो नेचुरल बात है 3 बार बर्तनों को भी क्लीन तो करना पड़ेगा. अब इसी पॉइंट पर कि गौरव जो है वो काम कर रहा है या और पहले नहीं कर रहा था, जीशान सर का गुस्सा दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है. आर बाय आर बढ़ रहा है, हर घंटे उनका गुस्सा बढ़ता जा रहा है और वो कोई ना कोई मौका ढूंढ ही रहे हैं उसके साथ में पंगा लेने का, उसको ट्रिगर करने का. वो उसको सामान चोर बोल रहे हैं, काम चोर बोल रहे हैं, झूठा बोल रहे हैं, मक्कार बोल रहे हैं एंड ये बोल रहे हैं कि उसका गेम प्लान था सबसे काम कराने का और खुद बैठने का. उसका कलर्स का फेस है वो उसने सीरियल्स के, बहुत सारी बातें हो रही हैं, ठीक है. नाउ आई पर्सनली फील कि जैसे दिस इज़ अ गेम ऑफ पर्सनैलिटी, राइट. मैं इस पर कॉमेंट नहीं करूँगी कि वो काम नहीं कर रहा है तो वो बुरा है और वो काम कर रहे हैं तो वो अच्छे हैं. सी, जीशान सर केम विद द मेंटालिटी कि मैं जो है मैं घर में जा रहा हूँ तो लेट अस बी अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन एंड आई विल डू द वर्क. मैं एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन हूँ, मैं सबके साथ में मिल बांट के काम करूँगा. भले ही मैं कितना ही रईस हूँ अपने घर में, भले ही मैं नौकर को पहले लाया मुंबई में घर लेने के पहले, मतलब सब माना. वो इस मेंटालिटी के साथ में आए थे कि मैं डाउन टू अर्थ होकर काम करूँगा और उन्होंने जेन्युइनली किया, नो डाउट अबाउट दैट, ठीक है. ये है उनकी पर्सनैलिटी. अब गौरव बीइंग गौरव, उसने थोड़ा सा स्मार्ट गेम खेला और उसने जो काम है जब तक सबकी नज़रों में नहीं आया, काम से उसने अपने आप को बचाया. दिस इज ऑल्सो वन पर्सनैलिटी टाइप. एज अ व्यूअर मैं दोनों पर्सनैलिटी टाइप्स को मैं एक्सेप्ट तो करूँगी. बिग बॉस में भी ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको काम करना ही पड़ेगा. अपनी स्मार्टनेस और अपनी सूझबूझ से, मतलब गौरव के फैंस ऐसे सोच रहे होंगे, अरे वाह ही इज अ स्मार्ट मैन. जो जीशान सर के फैंस हैं, फॉलोअर्स हैं, वो सोच रहे होंगे कि अरे ये तो गलत बात है. या जो लोग बहुत ज़्यादा कह सकते हैं ना कि सही और गलत के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे होंगे, तो हो सकता है उनको गौरव गलत लग रहा हो, बट इट इज़ अ पर्सनैलिटी टाइप. अपनी स्मार्टनेस दिखाना भी तो एक मतलब टाइप है ना, राइट. एंड इट्स ओके, इट्स एब्सोल्युटली फाइन, राइट. अब ये लोगों के ऊपर या ऑडियंस के ऊपर या व्यूअर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि किसको कौन ज़्यादा अच्छा लगता है, ये उनका चॉइस है. अब जो दूसरा बड़ा मुद्दा घर में उठा वो है नेहल से जुड़ा हुआ. नेहल के 2 लोगों से झगड़ा हुआ आज. पहला सुबह सुबह कुनिका मैम से, जब कुनिका मैम थेपले बना रही थी, थेपले होते पतले पतले से, और नेहल उनको गाइड करने की कोशिश कर रही थी या सजेस्ट करने की कोशिश कर रही थी, जिस पर कुनिका मैम थोड़ी सी फ्रस्ट्रेट हो गई. मैं कहा ले भाई देख ले कैसे हैं, और थोड़ा वो स्नैप कर गई, थोड़ा सा गुस्से में बोल गई, विच इज़ नॉर्मल. लाइक एक वो शी इज़ अ मदर इन लॉ, राइट. उनके बच्चे हैं, उनकी बच्चों की शादियाँ हो चुकी हैं, तो वो एक मदर इन लॉ के स्टेटस पे है अपनी पर्सनल लाइफ में, और वो इस तरह से टीवी पे थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट होना, इरिटेट होना और बड़े होने के नाते कुछ बोल देना, इट्स नॉट अ बिग डील, राइट. और फिर थोड़ी सी बहस जब बढ़ी तो उन्होंने ये भी कह दिया कि गेट ऑफ या गेट अवे, क्लियरली सुनाई नहीं आया, कुछ ऐसा बोला, कोई गाली नहीं दी. देन नेहल ने यहाँ तक अपने आप को बहुत सेंसिबली कैरी किया था कि आप बड़े लोग जो हो वो सुनते ही नहीं हो. यहाँ तक अच्छा लग रहा था कि हाँ बड़े लोग जो हैं जब गुस्से में आते हैं तो छोटों की सुनते नहीं हैं. उसके बाद जब उसको इस तरह का स्टेटमेंट मिला तब भी उसने अच्छे से ही बात की कि इफ़ आई गेट टू द जेन ज़ी वे ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू दिस,
यू विल बी क्राइंग, यहाँ तक भी सही था। बट देन जाते हुए उसने बोला स्टूपिड वुमन, आई एम नॉट ओके विद दिस इज नॉट राइट। अब इसी चीज़ को थोड़ा सा कंटिन्यू करते हुए जब आज भी फिर से दाल फिनिश हो गई, क्योंकि कोई था नहीं पोर्शन को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ अभिषेक को इस बात की दी गई थी कि आपको सबको बता देना है कि आकर खाना ले लो, विच इज़ अगेन नॉट ओके। इन सब लोगों ने पिछले सीरियल्स, पिछले सीजन्स देखे होंगे, तो उस हिसाब से ऐसा करना इज़ नॉट एट ऑल सफिशिएंट। ज़रूरी है कि पोर्शंस को इक्वली डिवाइड करने वाला कोई इंसान हो, लेकिन वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी तक नहीं दी गई है। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ इट कुछ लोगों ने ज़्यादा ले ली और कुछ लोगों को खाना नहीं मिल पाया, राइट। दाल बहुत अच्छी बनी थी अकॉर्डिंग टू गौरव, और शायद गौरव ने 3 बार दाल ली। अब इस वजह से दाल कम पड़ गई। अब और भी लोगों ने कंज्यूम की होगी, तो दाल किसी ने भी खाई हो, चिकन किसी ने भी खाया हो, सबसे पहले नेहल को दिखता तो अभिषेक ही है, उसको झगड़ा तो सिर्फ अभिषेक से ही करना है, इसमें तो कोई सेकंड थॉट है ही नहीं, ठीक है। इसके साथ साथ में लाइक जब अभिषेक उससे लड़ रहा था तो नेचुरल बात है ना, थोड़ी आवाज़ ऊंची होती। झगड़ा आप ऐसे तो नहीं करोगे ना, जैसे फ्रेंड्स के साथ बातें कर रहे हो, तो थोड़ी आवाज़ ऊंची हुई, थोड़ी उंगली दिखाई गई, थोड़ा हाथ दिखाया गया, सिर्फ दिखाया ही गया, कुछ ऐसा डेरोगेटरी बोला नहीं गया, कुछ मतलब हिंदी में कुछ ऐसी वैसी बात नहीं बोली गई, तू तड़ाक पे नहीं बात की गई, कुछ भी ऐसा नहीं किया गया। बट देन नेहल गॉट टू लाउड दैट यू कांट टॉक टू मी, मुझे उंगली नहीं दिखा सकते हो, आवाज़ नीचे करके बात करो, हाथ नीचे करके बात करो। तो मैं बस इतना जानना चाहती हूँ कि जब आप बीइंग अ गर्ल यू कैन अब्यूज अ वुमन, कुनिका मैम इज एल्डरली, राइट, तुम्हें वहाँ पे एक वुमन की रिस्पेक्ट करना नहीं आ रहा है, यू बीइंग अ गर्ल, लेकिन तुम्हें एज अ गर्ल यू वांट रिस्पेक्ट। सो दीज आर डबल स्टैंडर्ड्स, राइट। सो दिस इज नॉट फेयर अकॉर्डिंग टू मी। 2 और पॉइंट्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। एक तो मृदुल ने जो रिस्पेक्ट चाहिए तो मंदिर जाकर बैठो वाली बात कही है, इस बात को लेकर थोड़ा सा खींचा जा रहा है ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि उसने बहुत ही प्लेन ऐसे इंटेंशन के साथ कहा था कि भाई तुमको ना ऐसी बातें करनी है मुझसे और रिस्पेक्ट चाहिए ना, तो तुम मंदिर में जाके बैठो। अपनी बात में थोड़ा सा दम लाने के लिए बोलने का था, उसका ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था कि विमेन नीड टू गो टू टेम्पल। जिस तरह से इस बात को पोर्ट्रे किया जा रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, पर ये खिंच रही है। सेकेंड इज तान्या और उसकी बातें। हालांकि जीशान सर और गौरव उसको काफ़ी अच्छा रियलिटी चेक दे रहे हैं कंटिन्यूसली, लेकिन एक उसने बात कही कि मैं साड़ी पहनने वाली औरतों को एनकरेज करना चाहती हूँ, या उनको ऐसा फील नहीं कराना चाहती हूँ, या मतलब साड़ी पहनने वाली औरतों को बेसिकली मैं प्रमोट कर रही हूँ या रिप्रेजेंट कर रही हूँ। तो ऐसा उसको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि साड़ी पहनकर औरतें क्या क्या कर सकती है ये दुर्गा माँ ने हमको ऑलरेडी बता दिया है। तो वी डोंट नीड her or any other woman to justify the value of sari and the power of a woman in a sari, right? Kunika ma'am being the true mummy of the house, वो नहीं चाहती है मम्मा बनना, बट वो हो रहा है उनसे, राइट। बसीर जो उनके हाथ का खाना नहीं खाने को राजी था, आज वो उनको प्रेस कर रहा था। जो उनको कल किचन आंटी, अमाल कल उनको किचन आंटी कह रहा था, आज वो भी उनको प्रेस कर रहा था कि वो बहुत जेन्युइनली खाना बना रही हैं। उसके साथ साथ में वो डांट लगा रही है अभिषेक को, मम्मा बन के उसको सिखाती हैं कि देखो ऐसे बॉक्स को यहाँ रखो या ऐसे चीज़ों को मैनेज करो। वो ब्लैंकेट के लिए उसको आज डांट रही थी, वो बड़ा मजा आ रहा था देख के, एकदम मम्मा और बच्चे का बैंटर दिख रहा था वो। इट वॉज नाइस, राइट। फरहाना बीइंग फरहाना अच्छे ओपिनियंस दे रही हैं, वो कूल लग रहा है, उनको अच्छी पावर्स दी जा रही है, एंड लग रहा है कि वो अच्छा खासा, मतलब वो शी इज़ वन ऑफ दोज काइंड ऑफ ओपिनियटेड पर्सनैलिटीज़ जो बिग बॉस हमेशा देखना चाहते हैं। वन ऑफ द कंटेस्टेंट्स जो शायद लंबा खेलेगी और अच्छे से बात भी करती है, सेंसिबली बात करती है, मोल तोल के बोलती है। अब देखते हैं वो कितनी अग्रेसिव होने वाली है, और उसको ये भी क्लियर है कि वो किन किन लोगों को बहुत अच्छे से टारगेट करने वाली है। चलिए, थैंक यू सो मच। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड ऑल्सो हमारे विधि विधान ज्योतिष चैनल को भी आप ज़रा देखें, एंड आई एम हियर फॉर कंसल्टेशन इफ यू आर इन एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम। थैंक यू सो मच वंस अगेन। राधे राधे।